हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ कक्षा 11 से संबंधित अपने अगले लेक्चर के साथ। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 15 देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 15 में आज हमारा जो टॉपिक है वो आप अपने स्क्रीन पर सबसे ऊपर देख सकते हैं, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने का मतलब है सूत्र को प्राप्त करना। पीछे हम लोगों ने जो प्रथम अनुप्रयोग पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि किसी सूत्र की सत्यता का सत्यापन कैसे किया जाए। तो आज हम लोग उसी के आगे की बात करेंगे। देखिए, कोई भी जो सूत्र आपके होते हैं, सूत्रों को प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उन्हीं में से एक तरीका आपका जो है भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना है हमें आज विमीय विधि से। तो इसके लिए देखिए क्या है कि इस बात पे ज़्यादा आपको अगर हम समझाएंगे कि किस प्रकार से निकालना तो शायद कुछ दिक्कत होगी। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाने और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखिए आपका इसमें एक प्रश्न ले लेते हैं। तो प्रश्न आपका क्या है देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, एक सरल लोलक के दोलनकाल का जो है सूत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि जो आपका देखिए सरल लोलक होता है, सरल लोलक समझिए आप क्या होता है कि इसमें एक ये यहाँ पे कोई दृढ़ आधार होता है, दृढ़ आधार से एक रस्सी बंधी होती है और रस्सी से ये एक जो है बॉब जिसे गोलक कहते हैं उसको लटका दिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो गोलक बॉब है, यदि इसका द्रव्यमान कितना ले लें, m हो जाए, और ये जो धागा लगा हुआ है इस धागे की लंबाई क्या हो जाए, l हो जाए, और इस पर जो गुरुत्वीय त्वरण, भाई कोई भी चीज़ होगी जिसका अपना भार होगा तो पृथ्वी उसे अपनी ओर क्या करेगी, खींचेगी। तो मान लेते हैं कि g गुरुत्वीय त्वरण से पृथ्वी से अपनी ओर खींच रही है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण क्या है, g है। और जो गोलक का दोलन काल होता है वो L पे, M पे और इसी G पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, एक तरफ हो गया इसका दोलन काल। तो दोलन काल को हम कैपिटल T से जो है क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब T में हमें संबंध ज्ञात करना है, T में और आपका M में, L में और किस में, G में। तो सबसे पहले हम इनकी क्या करेंगे, विमाएँ मान लेंगे। अब देखिए, तो मान लेंगे कि देखिए चूँकि ये इन तीनों पर डिपेंड करता है तो T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, L और G। अब M की पावर कितना ले लेंगे, स्मॉल a, L की पावर क्या ले लेंगे, स्मॉल b, और G की पावर क्या ले लेंगे, c। तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान दें तो आपके सामने ये फार्मूला, ये यहाँ पे इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, L टू द पावर b एंड G टू पावर क्या हो जाएगा, c। अब ध्यान दीजिए, जब प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो बराबर का निशान आता है इसके स्थान पर, और बराबर के साथ कोई एक कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट को अगर हम k मान लें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, t बराबर k, m की पावर a, L की पावर b और G की पावर क्या हो जाएगा, c। अब हम क्या करेंगे कि दोनों ओर की विमाएँ क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ध्यान दीजिए, m आपका द्रव्यमान है और द्रव्यमान की विमा को हम लोग कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं ब्रैकेट में बंद करके। L आपका क्या है, लंबाई है, और लंबाई की विमा को हम कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और इसका जो आपका विमीय सूत्र होता है वो हम लोग क्या लेते हैं, LT-2, और इसे भी बड़े ब्रैकेट में बंद करके। तो M की विमा, L की विमा और गुरुत्वीय त्वरण G की विमा हम क्या करेंगे, इस सूत्र नंबर 1 में पुटअप करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, ध्यान दीजिए, T समय है, दोलन काल, काल का मतलब समय, तो इसकी विमा हो जाएगी कैपिटल T, ये नीचे वाली लाइन में आप देख सकते हैं। उसके बाद ये M की जगह पे क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा, स्मॉल l की जगह कैपिटल L, और G की विमा LT-2, M की पावर a हो जाएगी, L की पावर b हो जाएगी, G की पावर क्या हो जाएगी, c। अब जब घात की घात होती है तो घातों का गुणा होगा। तो T का फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, देखिए T में सिर्फ T समय ही है, M और L क्या हो जाएंगे, 0 0, इसलिए इसका भी मेय सूत्र हो जाएगा M0 L0, और T क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
और इधर वालों पे अगर बात करें इन पे, तो इनमें m की पावर a, l की पावर हो जाएगा b प्लस c। क्यों? देखिए l की पावर एक, ध्यान दीजिए l की पावर एक यहाँ मिलेगा और एक l ये इसमें है, तो इसकी पावर b है और इस l की पावर c है, गुणे में घातें जुड़ जाती है, तो l टू द पावर क्या हो जाएगा b प्लस c। और t की पावर यहाँ -2 है, यहाँ पे c घात की घात होती है तो उनका गुणा होता है, तो t की पावर -2 की पावर जब c होगी तो इन घातों का गुणा हो जाएगा, तो t टू पावर क्या हो जाएगा -2c। वही आप यहाँ पे लिखा देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि दोनों विमीय सूत्रों में m, l और t की जो विमाएँ हैं इनकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं और जब दोनों बराबर हैं तो दोनों की विमाएँ भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब हम तुलना करेंगे तो m की पावर यहाँ a है और यहाँ m की पावर क्या है 0, तो पहला समीकरण मिलेगा a बराबर 0। l की पावर पे ध्यान दिया जाए तो l की पावर यहाँ पे क्या है, l की पावर यहाँ पे है b प्लस c और यहाँ पे l की पावर 0 है तो b प्लस सी बराबर भी 0 हो जाएगा। और t की पावर -2c है, t की पावर यहाँ पे 1 है तो -2c बराबर क्या हो जाएगा 1। तो -2c बराबर 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, c की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए माइनस का ये 2 है तो ये गुणे में है, उधर कहाँ चला जाएगा बटे में, तो c बराबर हो जाएगा -1/2। अब ये c का मान ये b प्लस सी बराबर 0 में रख देंगे तो ये हो जाएगा b और c का मान हो जाएगा -1/2 और बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा, ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा +1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं b का मान आ गया +1/2, c का मान आ गया -1/2 और a का मान ऊपर तुलना से ही हमें क्या मिल गया था, 0 मिल गया था। तो ये मान अब हम उपर्युक्त समीकरण नंबर 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे a, b और c के। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या फार्मूला मिल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दें, ये हो जाएगा t की पावर क्या, t बराबर k और m की पावर a था, a की जगह 0 हो जाएगा, l की पावर b था, b की जगह पे 1/2 हो जाएगा, g की पावर c था, c की जगह -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा l की पावर 1/2 तो ठीक है, g की पावर माइनस में है तो इसको अगर हम बटे में लिया है तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब g की पावर 1/2 क्या हो जाएगा 2। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √L अपॉन क्या लिख सकते हैं g। तो यही परिवर्तन यहाँ पे किया गया है। अगर आप ध्यान दें कि k बराबर t बराबर, देखिए m का पावर किसी पावर 0 का मान क्या होता है, मैंने बताया था 1 होता है, तो इसके लिए 1 हो जाएगा। और ये l की पावर -1, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2, इनको अभी बदलेंगे जैसा कि अभी हमने बदला था, तो ये √L अपॉन g में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये t बराबर क्या मिल जाएगा k और ये इसको जैसा भी बदला था वहाँ पे हो जाएगा √L अपॉन g। अब ये जो k होता है इसका मान जब हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं कई स्रोतों से, तो इसका जो मान हमें प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 2π प्राप्त होता है। तो इसका मान हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका मान हम k का मान जो है वो कितना पुटअप कर देंगे, ये 2π पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो हमारा फार्मूला बचेगा वो क्या हो जाएगा, t बराबर 2π और √ क्या हो जाएगा L अपॉन g। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला क्वेश्चन इससे संबंधित कंप्लीट होता है। जल्द ही हम हाजिर होंगे इस पर कुछ और न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।